बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह हमेशा दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता था। उसी जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया व चिड़े का छोटा सा घर था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन उस क्रूर हाथी ने चिड़िया के घोंसले वाले पेड़ को भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा। चिड़िया के अंडे टूट गए और हाथी का पैर उन छोटे अंडों पर पड़ गया। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी कोयल वहां आई। कोयल ने उनके रोने के कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना डाली। कोयल बोली, हमें उस हाथी को सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई, हम छोटे मोटे जीव उस हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कोयल ने कहा, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। ऐसा कहते ही चिड़िया और कोयल भंवरे के पास गई। सारी बातें सुनकर भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेढक मित्र है, आओ हम उससे सहायता मांगते हैं। तीनों मेढक के पास गए और उसे सारी बातें सुनाई। मेढक बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान ज़रूरी है। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना सुनाई, खुशी से उछल पड़े। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूरी पर वह मस्त हाथी खड़ा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुनगुनाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तब कोयल अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखों पर प्रहार करने लगी। हाथी अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। आंखों से कुछ नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से हाथी का शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिल्लाते चिल्लाते हाथी को तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज़ की तलाश थी, पानी। मेढक ने अपने बहुत से मित्रों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और गड्ढे में जा गिरा। इस प्रकार उस अहंकारी हाथी का अंत हो गया। देखकर मेढक को और बाकी मित्रों को अपना धन्यवाद दिया। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये आप ज़रूर कमेंट करें।